दूंगा, आप अपने दो शब्द रखें। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बुरी घटना हो नहीं सकती जो धर्म देख के की जाए, इससे ज्यादा कहीं इससे ज्यादा बुरी घटना हो नहीं सकती है। तो इसके लिए हमें एकजुट होके जो पाकिस्तान ने किया है, हमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमान को भी यही रहना है, इसीलिए सबको इकट्ठे होकर उनका विरोध करना है, उनका जवाब देना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जहाँ हो सके एक तो आप सजग रहें, साथ ही साथ उसका विरोध जरूर करें, अपनी भावना जरूर व्यक्त करें, चाहे 2 शब्दों में करें अपनी भावना, क्योंकि ये जाति धर्म पूछ के की गई है। हिंदू जिसके घर का सदस्य गया है उससे पूछिए, उसका दर्द पूछिए कितना बड़ा होगा कि भाई उसको किस बात की सजा मिली, सिर्फ हिंदू होने की सजा मिली है। ये बहुत बड़ी सजा है उस परिवार के लिए हिंदू होना। तो क्या हम हिंदू है तो हमारी गलती है इसमें? नहीं, अब हमें हिंदुओं को भी जवाब देना पड़ेगा कि हम हिंदू गलत नहीं है, हम भी इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें 1-2 लाइन में कहना चाहूंगा कि जाके बोलो उन विदेशी कुत्तों को जो हमें ललकारते हैं, अपने वतन को छोड़ हमारी भारत माता पे आंख उठाते हैं। हम उनसे डरते नहीं, हम उन पे रहम करते हैं, जैसे दुष्टों छोड़ साधु अपने राह पे चलते हैं। लेकिन अगर वो हमें ललका रही है, अगर हमें इस तरह की भावनाओं को, हमारे संवेदनाओं को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारी शांति को अगर छेड़ेंगे तो ये शांति एक दिन अगर छिड़ गई और अगर जग गई तो ये सबके लिए ही भारी पड़ सकता है। आपसे निवेदन है आप आगे आए, अपनी 2 शब्द रखें। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो पहलगाम में टेररिज्म अटैक हुआ है वो पुनः मुझे भावुक कर रहा है। जब हम विस्थापित होके 90 के दशक में हम आए थे, ऐसे ही मारे गए थे, ऐसे ही टारगेट किलिंग करी गई थी, एक एक को चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया था। उसके बाद पुलवामा अटैक और अब पुनः उन्होंने कल ये करके दिखा दिया कि हिंदू समाज के प्रति कितना ही उनका, कहते हैं ना कि क्या बताऊं मैं, मेरे शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज वही पाकिस्तानी और हमारे मुसलमान, जिनको हम पूरे देश में, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सारी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा वही मुसलमान उठाते हैं, और आज कश्मीर में उन्होंने चुन चुन के हिंदू उनको मारा है। आप ये सोचिए उसके घर में कैसी स्थिति होगी। आप सबके बीच केवल कुछ विषय है जो चिंतन करने का है, उस बात को केवल आप तक पहुँचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। कृपया इसको गंभीरता से समझने का प्रयत्न करें। हिंदुओं की कमजोरी क्या है कि हम संगठित नहीं हैं। ऐसा प्रयास पिछले 100 साल से लगातार चल रहा है, सिर्फ एक बात पे कि अगर संगठित हो गए तो बच जाएंगे और संगठित नहीं हुए तो कट जाएंगे। तुम्हारे घरों के ऊपर आक्रमण किया गया, माताओं बहनों के ऊपर आक्रमण किया, सोचने का विषय है। एक तो हम संगठित नहीं, दूसरा हमें अपनी रक्षा करने का ना तो अभ्यास है और ना ही उसके लिए हमारे पास में कोई भी प्रयत्न। निवेदन है, सुबह यहाँ कुछ लोग हैं जो कम से कम दंड चलाते हैं। माताएं बहनों से जाकर घर में चिंतन करिए, कल को जब हिंदू आप हैं इसको कहकर वो आपके घर में घुसेंगे तो आपके घर में डंडा भी है, चलाना नहीं आता। आप अपने 2 शब्द रखें। अच्छा, जिन्होंने अभी श्रद्धांजलि नहीं दिए हैं, यहाँ पे कैंडल है, आप लोग आके श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पुलवामा अटैक के सभी मृतकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम संगठित नहीं हैं
तभी आज हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, सभी हिंदुओं को भूल जाइए कि आप किस जाति के हैं, भूल जाइए आप किस लिंग भेद के हैं। जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे पर ऐसे ही एक आतंकवादी हमले करते रहेंगे। और आतंकवाद का कोई धर्म ईमान नहीं होता है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मुल्क का हो, वो आतंकवादी एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी है जो आपको देखा कि हमने ऐसा हमारा इतना बड़ा नुकसान इतिहास में कि आज तक नहीं हुआ कि आप दहाड़े मार के चले गए। उनकी हिम्मत देखिए कि वो हमारे ही देश में, हमारी ही धरती पर हमें दिन दहाड़े हमारे इतने नौजवान लोगों को मार के चले गए। उनकी हिम्मत देखिए आप लोग। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। हम हिंदू जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हम बटे रहेंगे जात पात और लिंग में, तब तक हमारे पास कोई भी हमारे घर में हमें पीट के चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने यही है कि हम संगठित हो, जरूरी है। आदरणीय भाई बहन, आपने जो कुछ कहा उसके बाद में कहने लायक कुछ रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम जन्म से हिंदू हैं, क्या हम जो है अपने आप को हिंदू मानते हैं। जन्म से तो हिंदू वो भी हैं जो हमसे लड़ने आए हुए हैं। अगर हम उनका इतिहास देखें तो वो भी हिंदू थे, पर वो अपने उस धर्म के लिए इतने डेडिकेटेड हो गए कि आज हम हनुमान चालीसा में भी जगह इतने व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन पे, किसी कार्य पे इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें आपसी प्यार क्या बढ़ेगा। जरा सी बातों पे विवाद करके हम अपने आप को बांट रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे घर में वो जो कर रहे हैं हम उसके जवाब कैसे देंगे, जबकि हमारे को ना तो किसी चीज़ की ट्रेनिंग है, ना हम उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते, ना हम ये करना चाहते कि ऐसा दिन आएगा। हम ये बच्चा है, अगर कोई आएंगे तो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अभी आखिरी वक्ता है हमारे नवल जी, उसके बाद सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की चिनारों से गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जब जब ऐसे वार हम पर हुए हैं, हम हमेशा संगठित हुए। क्यों ऐसे वार होते हैं और क्यों हम ऐसे संगठित होते हैं? हम पहले से ही क्यों नहीं संगठित होते? ये एक जज्बा हम सबके पास होना चाहिए। बाकी बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत सारी बातें हम सबके बीच में कही हैं। अगर हम ये सब बातें आत्मसात कर लें तो शायद हिंदुस्तान हो जाए।